नमस्कार साथियों, हमारे YouTube के ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखिए, पिछले वाले सेशन में हमने जो है रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक के बारे में जो है डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, आज हम एक वापस से फिर से एक नया टॉपिक ले रहे हैं जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, यानी कि कार्बन और उसके यौगिक। देखिए, कार्बन जो है रसायन विज्ञान जो केमिस्ट्री अपन पढ़ते हैं उस केमिस्ट्री में अपना एक विशेष स्थान रखने वाला तत्व है, एलिमेंट है। कार्बन जो तत्व है, इस कार्बन शब्द का जो है सबसे पहले अपन देखते हैं कि इसका अर्थ क्या है। तो देखते हैं, आज के सेशन में हम कार्बन के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम कार्बन शब्द का जब अर्थ देखें तो देखिए, कार्बन जो शब्द है ये एक शब्द से उत्पत्ति है। इसकी वो शब्द है कार्बो। कार्बो शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है कार्बन की, जिसका अर्थ क्या होता है। कार्बो का अर्थ होता है रंग में काला, यानी कि काला रंग जो है वो कार्बो शब्द से बना हुआ है। यानी कि जो कार्बन शब्द है वो कार्बो से उत्पत्ति इसकी मानी जाती है। अब यदि हम कार्बन जो है के बारे में बात करें तो देखिए, जो रसायन विज्ञान में एक विशेष महत्वपूर्ण स्थान रखने वाला है। और जब कार्बन की विशेषताएं पढ़ें, कार्बन की विशेषताएं पढ़ें तो देखिए, कार्बन जो है आवर्त सारणी जो है, आवर्त सारणी में एटॉमिक नंबर यानी कि जो परमाणु क्रमांक है वो 6 नंबर वाला तत्व है। और इस परमाणु का क्रमांक जो है 6 हुए है। और इस तत्व का जो प्रतीक है वो प्रतीक होता है C। यानी कि जब अंग्रेजी में इसको लिखें तो अंग्रेजी में हम लिखेंगे CARBON, यानी कि कार्बन। बर्जीलियस द्वारा जो प्रतीक जो है सिद्धांत प्रतीक के बारे में जो बताया गया, उसके आधार पर कार्बन को जो है C नाम से प्रदर्शित किया जाता है। इसका प्रदर्शन C जो है कैपिटल लेटर से इसका जो प्रदर्शन किया जाता है। दूसरी बात यदि अपन करें तो जो कार्बन जो है एक चतुसंयोजी तत्व है। चतुसंयोजी तत्व होने का मतलब हुआ कि कार्बन जो है विभिन्न प्रकार से या तो 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या फिर 4 इलेक्ट्रॉन अपने त्यागता है, दान करता है। तो देखते हैं, सबसे पहले पहला पॉइंट कि कार्बन का प्रतीक, कार्बन का क्या होता है, C होता है। और कार्बन का जो परमाणु क्रमांक जो है, कार्बन का परमाणु क्रमांक जो है वो 6 होता है, 6 होता है। तीसरे नंबर पर जब हम द्रव्यमान संख्या की बात करें, कार्बन के द्रव्यमान संख्या की बात करें तो द्रव्यमान संख्या होती है 12, यानी कि 12। इसीलिए कार्बन का जो प्रदर्शन है, कार्बन का जो प्रदर्शन है C612 करके इसका प्रदर्शन किया जाता है। इसका प्रदर्शन C612 करके इसका प्रदर्शन किया जाता है। देखिए, कार्बन जो है इसका प्रतीक C, परमाणु क्रमांक 6, द्रव्यमान संख्या 12 और इसका प्रदर्शन जो है C612 से किया जाता है। अब कार्बन के प्रतीक, कार्बन के परमाणु क्रमांक, कार्बन के द्रव्यमान के बाद में बात आती है चौथे नंबर जो है कार्बन की या फिर कार्बन का इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण होता है उसके बारे में। कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन वितरण है वो होता है 2, 4, यानी कि पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन। जब दूसरे पॉइंट की बात की जाए अगले, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन विन्यास, जब इलेक्ट्रॉन विन्यास की बात की जाए तो 1s2 2s2 2p2, यानी कि यहाँ पर देखें तो जो बाह्यतम कोष में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो कितनी रहती है, 4 संख्या
रहती है, 4 इलेक्ट्रॉनों की संख्या रहती है। और इन 4 इलेक्ट्रॉनों के ग्रहण करने या फिर 4 इलेक्ट्रॉनों के त्यागने के कारण कार्बन की जो आकृति, कार्बन की जो ज्यामिति जो होती है, कार्बन की ज्यामिति जो है वो होती है चतुसंयोजी होती है, यानी कि कार्बन 4 परमाणुओं द्वारा अपनी संयोजकता जो है संतुलित करता है। अगले जब तत्वों की हम बात करें तो जो है कार्बन जो है विभिन्न प्रकार से, देखिए कार्बन एक जो है बहुत ही समझदार तत्व होता है। समझदार तत्व होने का मतलब हुआ कि कार्बन विभिन्न तरीकों से अपनी जो वैलेंसी जो संयोजकता होती है वो अलग अलग परमाणुओं, अलग अलग तत्वों के द्वारा परमाणु इलेक्ट्रॉन जो है ग्रहण करके जो विभिन्न प्रकार से जो है अपनी संयोजकता को पूर्ण करता है। संयोजकता को पूर्ण करने के लिए देखिए ये किस प्रकार से तत्व और परमाणुओं को ग्रहण करता है या फिर त्यागता है, ये जो है बंध बनाता है वो 4 प्रकार से। देखिए 1+1+1+1 यानी कि कितना होता है, 4 होता है। एक नंबर पर देखें तो 1+1+1+1 यानी कि 4। दूसरे नंबर पर देखें तो इसका भी अर्थ 4 होता है। और यदि यूं देखूं 1+1+2 करके देखूं तो भी 4 होता है। और तीसरे नंबर पर मैं देखूं कि 2+2 करके देखूं तो भी 4 होता है। और चौथे नंबर पर यदि मैं देखूं कि 1+3 करके देखूं तो भी 4 होता है। यानी कि कार्बन जो है अपना जो बंधन बनाने में 4 प्रकार से जो है परमाणुओं या फिर तत्वों से इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर सकता है। तो देखते हैं हम कार्बन जो है विभिन्न प्रकार से किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है। देखिए यहां पर एक का अर्थ जो है, एक का अर्थ है एकल संयोजी, एक का अर्थ एकल संयोजी, 2 का अर्थ द्विसंयोजी, 2 का अर्थ द्विसंयोजी और 3 का अर्थ जो है वो त्रिसंयोजी यहाँ पर होता है। अब जब मैं कार्बन के बंधनों की बात करूं तो सबसे पहले कार्बन के बंधनों की बात करते हैं अपन। 4 एकल संयोजी द्वारा। देखिए ये जो कार्बन है ये 4 एकल संयोजी तत्व या फिर परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन साझा कर सकता है। देखिए 1 2 3 4 यानी कि एकल संयोजी तत्व यहाँ पर जोड़ना है। तो देखते हैं एक एग्जाम्पल, हाइड्रोजन को जोड़ के देखते हैं। हाइड्रोजन एकल संयोजी तत्व है, इसको जब जोड़ा तो इसका बनता है CH4। इसको हम प्यार से मेथेन करके नाम देते हैं, यानी कि CH4। दूसरे नंबर पर यदि मैं और बात करूं तो देखिए 1 हाइड्रोजन और 3 क्लोरीन, 1 हाइड्रोजन 3 क्लोरीन मिलकर के CHCl3 बनाते हैं। और इसका जो नाम है अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इसका नाम होता है क्लोरोफॉर्म। CHCl3 इसका नाम क्या होता है, CHCl3 का नाम क्लोरोफॉर्म होता है। दूसरे नंबर पर जब इनके बंधनों की बात की जाए तो दूसरे नंबर पर हमने देखा था कि 1+1+2 वाला फॉर्मूला, यानी कि 2 एकल संयोजी तथा 2 एक द्विसंयोजी, इसकी जब बात करें तो देखिए किस प्रकार से कार्बन अपना बंध बनाता है। देखिए कार्बन जो तत्व है वो 2 एकल संयोजी और 1 द्विसंयोजी द्वारा जो है HCHO बनाता है। इसको हम प्यार से फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं। या फिर इसका दूसरा नाम लूं
तो मैथेनल कहा जाता है, मैथेनल कहा जाता है। तो ये इसने 2 एकल संयोजी तथा एक द्विसंयोजी द्वारा कार्बन ने अपना बंधन बनाया। तीसरे नंबर पर मैं देखूं तो तीसरे नंबर पर बात आती है एक एकल संयोजी, एक एकल संयोजी तथा एक त्रिसंयोजी, एक एकल संयोजी तथा एक त्रिसंयोजी द्वारा कार्बन अपना बंधन किस प्रकार से बनाता है। देखिए इसमें जो फॉर्मूला काम आएगा वो 1+3 वाला काम में आएगा। देखिए ये कार्बन, इस कार्बन ने एक एकल संयोजी यानी कि हाइड्रोजन और एक त्रिसंयोजी यानी कि नाइट्रोजन से अभिक्रिया करके HCN बनाया, यानी कि हाइड्रोजन साइनाइड का निर्माण किया। और हाइड्रोजन साइनाइड के बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी जो है वो प्रवृत्ति कैसी होती है। इसकी प्रवृत्ति विषैली होती है, यानी कि जहरीला होता है। चौथे नंबर पर बात करें तो चौथे नंबर पर बात आएगी अगले फॉर्मूले की कि 2 द्विसंयोजी परमाणु द्वारा बंधन बनाना कार्बन का। तो 2 द्विसंयोजी द्वारा कार्बन का बंध बनाने का एग्जाम्पल देखें तो देखिए ये कार्बन है, ये दोनों तरफ द्विसंयोजी ऑक्सीजन से जो है परमाणु का इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉनों का जो परमाणु का जो इलेक्ट्रॉन है वो साझेदारी करके CO2 का निर्माण करते हैं। और इस CO2 का नाम जो है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CO2। देखिए हमने कार्बन की विशेषताओं में हमने क्या पढ़ा कि कार्बन जो है का प्रतीक C होता है। इसकी उत्पत्ति कार्बो शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है रंग में काला, परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर 6, द्रव्यमान संख्या 12 और कार्बन किस प्रकार से अलग अलग तत्वों से, अलग अलग परमाणुओं से जो है अपने साझेदारी से, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा जो बंधन बनाते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट सेशन में फिर इसके आगे के टॉपिकों के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।